टेंथ के मैथमेटिक्स में तू लोग पढ़ रहे हो रियल नंबर का लास्ट पार्ट संभवतः। ये प्रश्नावली 1.4 का हिसाब नंबर 3 है। तो प्रश्न के क्षेत्रफल पर नहीं जाओ। प्रश्न का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ बोलो। जितना दूर में देखो, ये चौड़ाई हुआ, ये लंबाई हुआ, है ना। एक लाइन छांट दो, तो चौड़ाई गुने लंबाई या लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल आयताकार है। तो क्वेश्चन में ये है, देखो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, यानी 3 वास्तविक संख्या दिया हुआ है, इसका दशमलव प्रसार ये प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है। यानी 3 हिसाब है, तो कहता है यह निर्धारित कीजिए कि यह परमेय संख्या है या नहीं। मतलब ये 3 हिसाब जो दिया है ये परमेय संख्या है कि नहीं, यही कहता है निकालने के लिए। और यदि यह परमेय संख्या है, यानी अगर ये परमेय संख्या है और p/2 के रूप की है, अगर p/2 के रूप की है और परमेय संख्या है, तो हर एक परमेय संख्या तो p/2 के रूप में ही होता है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, समझ गया ना। ये तीनों परमेय संख्या है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अपरमेय है, अपरमेय है तो इसको p/q के रूप में लिखिए। यानी सारा का सारांश ये है, इतनी इस सब का, कि अगर ये मतलब ज्ञात कीजिए ये तीनों परमेय संख्या है कि नहीं है। अगर है तो इसे p/q के रूप में लिखिए। तो चलो पहला 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लगातार है। बोलो परमेय संख्या है, इसमें दो मत नहीं है। क्यों है? क्योंकि इसे अंश बटा हर के रूप में लिखना है। तो चल बोल लिख, दशमलव को भुला जाओ। 43 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा दशमलव के लिए 1 9 ठो है, 9 तक गया 1 से लगातार, तो 9 अंक है, तो 9 0। अंश बटा हर के रूप में लिख लिए, इसलिए यह परमेय संख्या है। इतना ही नहीं पूछता है, क्वेश्चन को ठीक से देखेंगे। यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं, यानी ये सब। यदि यह परमेय संख्या है, अगर है और p/q के रूप की है, तो p/q के रूप में तो हम लोग ले आए, तो p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। p/q में q नीचे वाला हुआ, कहता है इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कर सकते हैं। तो लगाओ बुद्धि, क्या कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड करो। पहले तो ये परमेय संख्या के लिए लिख देना है। लिखेंगे यह एक परमेय संख्या है। कारण में दे देना है यह p/q के रूप में है, जहां p पूर्णांक ये सब लिखना है। यह p/q के रूप में है, तथा इसमें शांत अशांत वाली बात नहीं है। दूसरा ही चीज पूछ रहा है, ये दे दिया है, कहता है नहीं, कहता है बोलिए परमेय संख्या है कि नहीं है। अगर है तो p/q के रूप में लिखिए,
तब क्यू का अभाज्य गुणनखंड करके कहिए क्या बात है इसमें विशेष बात। हाँ, पी बाई क्यू के रूप में इतना भी से तत्काल काम चल जाएगा। इसके बाद क्यू, क्यू का अर्थ हुआ अंश बटा हर, तो पी बाई क्यू में क्यू बराबर कितना है, क्यू नीचे वाला हुआ, एक पर कितना शून्य है, 4 4 8 9, क्यू बराबर बोलो 10 का पावर कितना दिया जाए, तुरंत बोलो। 10 का पावर, तो 10 को 8 बार लिखेंगे तो 1 पर 8 शून्य होगा। 1 पर 9 शून्य है तो 10 को 9 बार गुना करेंगे। 1 पर 5 शून्य है तो 10 को 5 बार गुना करेंगे, यानी 10 का पावर 5। समझ रहे हो ना बात को, छोटी सी बात है। देखो 1 पर 1 शून्य है तो 10 का पावर 1 बराबर 10। इसके बाद 100 पर कितना शून्य है, 2 तो 10 का पावर 2, 100 हुआ। 1 पर 3 शून्य है तो 3 ठो 10 को गुना करेंगे, यहाँ 2 ठो 10 का गुना हुआ, 3 ठो 10 को गुना करेंगे, यानी 10 का पावर 3, 1000 हुआ। ये 1 पर 4 शून्य है, इसका मतलब 10 को 4 बार गुना करेंगे ना वास्तव में, तब ना 1 पर 4 शून्य होगा, तो 10 का पावर 4। तो जितना शून्य 10 का पावर उतना, तो कितना शून्य 9 हो तो 10 का पावर, तो नीचे में तो ये 10 का पावर 9 मिला, इसको भी हम लोग तोड़ेंगे। 10 का पावर 9 का मतलब हुआ 10 कोष्ठ पावर 9, कोष्ठ के भीतर अगर तोड़ेंगे तो 2 गुने 5, 2 पंचे 10 हुआ पावर 9। तुम लोग को मालूम है ना, a इंटू बी का पावर अगर मान लो 5 है, इसका मतलब हुआ a का पावर 5, अलग अलग चीज हो गया ना। a का पावर 5 गुने b का पावर 5, ऐसे लिखाता है। इसी तर्ज पर ये हो गया 2 का पावर 9 गुना का मतलब इंटू 5 का पावर 9। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। यहाँ तक लाने का अर्थ है ये हर जो है दी गई परिमेय संख्या का हर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है। इसका अर्थ है ये संख्या वास्तव में शांत प्रवृत्ति वाला है ना, दशमलव के बाद ये शांत हो गया है ना, तो इसका ये विश्लेषण पूछता है कारण ये। इसके बाद ये हो गया, कहता है क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्यू का हम लोग, क्यू नीचे वाला का ये अभाज्य गुणनखंड नहीं किए, और जब करेंगे तो स्थिति ये आएगी। इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 2 और 5 का गुणनखंड है, अलग करेंगे तो 2 का पावर 9 इंटू 5 का पावर 9, 2 को 9 बार लिखो, 5 को 9 बार लिखो, तो ये गुणनखंड ही न हुआ, गुणनखंड का एक रूप। तो निष्कर्ष में यही लिख देंगे जो हर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है, अर्थात दी गई परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है। इनका हिसाब 2। दूसरा हिसाब ये है, इसमें ध्यान से देखो तो ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, देखने पर ही क्लियर हो जाना चाहिए। तो ब्रेन लगाओ, ध्यान से देखने पर ये देखो, जो एक अंक या एक से अधिक अंकों के समूह का रिपीटेशन हुआ है कि नहीं, समझा बात को। अगर एक या एक से अधिक अंक समूहों का रिपीटेशन है तो रेफरिंग लग जाएगा और वह हो जाएगा परिमेय संख्या। तो ध्यान से देखने पर पता चलता है, पहले
यहाँ पर एक है, यहाँ पर है एक, सिर्फ एक का रिपीटेशन नहीं हुआ, नहीं तो ऐसे होता, दशमलव के बाद एक है, एक 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 ऐसे होता। अब दो संख्या पर विचार करो, दशमलव के आगे एक है, इसके बाद दो है, तो दशमलव के आगे एक का दो, शून्य है तो यहाँ तक आओ 120, तो आगे में होना चाहिए फिर 120 120 120, तो 120 यहाँ तक है, तो आगे में देख रहे हैं 120 तो है, 3 अंक लेंगे तो यहाँ ये हो गया 0 1 यानी 12, तो 3 अंकों का भी रिपीटेशन नहीं हुआ है ना सी बात। 4 अंक के बारे में सोचोगे तो 1201, इधर हो गया 2001, इसका भी रिपीटेशन नहीं है। 5 अंक पर सोचोगे, 6 अंक पर सोचोगे, अंत में पाओगे दशमलव के बाद एक या एक से अधिक संख्या अंकों के समूह का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, और इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। समझ गया तर्क? इसके बारे में यह एक अपरिमेय संख्या है बतला दिए, तो कारण दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों के समूह का रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो इतना ही उतारना है। ये तीसरा हिसाब देख करके ही लगता है दशमलव के बाद अंकों का प्रसार बंद है, रेकरिंग भी नहीं है। कहाँ देखिए ना, तुम लोग छोड़ दिया। ठीक है, यस, तो रेकरिंग है न जी, तो रेकरिंग तो परिमेय संख्या में आता है ना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोलो तो? देखो इसको लिखेंगे 43.1 से 9 तक लगातार है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बार बार ये रिपीट होता रहेगा, तो दूसरा राउंड भी 1 से लेकर के 9 तक लिखेंगे। यानी मान लो कहाँ तक लिखा जाए तो डॉट डॉट दे दो, तो बोलो ये तो परिमेय संख्या है ना। इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे तुम लोग को 9th वाला में ही बताए थे, ये परिमेय संख्या है, इसको रूप में कैसे लिखेंगे? लिख सकते हैं ये बटा P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसी तरह इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस है। तो चूंकि इसको हम लोग इस तरह फैला देंगे, तब लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का देखो बार बार रिपीटेशन हो रहा है 1 से 9 तक, और अनंत काल तक होता रहेगा। लेकिन अंकों के 9 अंकों के समूह, गिनती में ये 9 है, 9 अंकों के समूह का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। इतनी ही बात लिखना है। तर्क में इतना ही लिख देना है, यह एक परिमेय संख्या है, कारण दशमलव के बाद 9 अंकों के समूह की, गिनती में 9 अंक है 1 से लेकर 9 तक, समूह की पुनरावृत्ति अनंत काल तक होती रहेगी, और इस तरह की संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इतनी ही बात लिखना है। तो तुम लोगों का ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब टेस्ट वगैरह लेंगे तो कुछ जटिल क्वेश्चन देंगे, उसको डाला जाएगा नए सिरे से प्लस ऑब्जेक्टिव।